हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली। तो कैसे आप सब? मेरा नाम आजाद है यार। है सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जयशंकर जी ने पाकिस्तानी हरामखोरों को दे दिया एक और मौका और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं। भाई, हम जैसे भिखारियों के देश में वो इनका वाकई में बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि हाँ, हम पाकिस्तान आ रहे हैं। अब देखेंगे कि ये पाकिस्तानी भिखारी के बच्चे क्या करते हैं, हरामखोर। क्योंकि मौका जब भी भारत ने दिया, इन्होंने पीठ पीछे छोरा ही घोंपा है। शोकर साहब आ रहे हैं यार। इंडिया ने तो बड़े दरवाजे अपने खोल दिए, बड़े दरवाजे खोले हैं वाकया में। तो भाई आज करते आखिर किस तरह से दरवाजे खोल दिए इन्होंने, तो कौन ऑन करते स्टार्ट। ये जल्दी से अपने दर्शकों को बता दें, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए पाकिस्तान जाएंगे। पाकिस्तान में 15-16 अक्टूबर को एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक होने वाली है। इसका हिस्सा बनेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर और उसके लिए पाकिस्तान का दौरा वो करेंगे 15 से 16 अक्टूबर। यानी अगर आज हमने ये गलती कर दी, डॉक्टर जैसे वाजपेयी के साथ हमने ये किया था, वाजपेयी साहब जब पाकिस्तान आए तो हमने गद्दारी के नारे लगाए, हमने जंग के नारे लगाए, हमने बुराई के नारे लगाए, सड़कें ब्लॉक कर दी कि हिंदुस्तान के विरोध हम पाकिस्तान आ क्यों रहे हैं। ये ना हो कि एयरपोर्ट पे नारे शुरू हो जाए जी हिंदुस्तान का जो यार है गद्दार है, मोदी का जो यार है गद्दार है, हिंदुस्तान से हमने दुश्मनी करनी है। तो इस दफा फिर क्या नारे होने चाहिए? देखे, इस बार नारे होने चाहिए। मैं खुद खड़ा हूँ भाईजान, मैं खुद नारा लगाऊंगा कि दुश्मनी बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें हिंदुस्तान के साथ दोस्ती चाहिए। भारत के जेम्स बॉन्ड डॉक्टर एस जयशंकर वहां जो जा रहे हैं तो पाकिस्तान के वजीर आजम को कोई भीख मिल जाएगी या कोई ट्रीटी या बायलैटरल का रिलेशन भारत से होगा? बिल्कुल नहीं होगा। पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रही हूँ। हम तो लड़ने जा ही नहीं रहे। आप लड़ पाएंगे हमसे? आप लड़ पाएंगे हमसे? आप हमसे लड़ पाएंगे? आप अपने मौजूदा सरकार और आप अपने मौजूदा के साथ एक बहुत बड़ी खबर शेयर करने जा रहे हैं। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान के विजिट पे आ रहे हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में मौजूद होंगे। वो पाकिस्तान में होने वाली एससीओ समिट को अटेंड करने के लिए आ रहे हैं। उससे पहले अगर हम बात करें तो 2015 में सुषमा स्वराज जो थी वो पाकिस्तान की विजिट पर आई। तो बड़े लंबे अरसे के बाद जो है कोई इंडियन मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहा है। तो मेरे दिल की ख्वाहिश ये थी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आते और बड़े अच्छे तल्लुकात हो जाते, कोई दोस्ती के मामला शुरू होते। लेकिन बदनसीबी हमारी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान नहीं आए। लेकिन फिर खुशनसीबी है हमारी कि डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान। वो किसी पीएम दोस्तों, डॉक्टर एस जयशंकर साहब जी जा रहे हैं पाकिस्तान, परंतु इस खबर के आने से ही पाकिस्तानी मीडिया पता नहीं क्यों ऐसी खुशियां मनाने लगा है कि अब पाकिस्तान और भारत के संबंध नॉर्मल होने जा रहे हैं। परंतु इससे पहले भारत ने एक बड़ा झटका पाकिस्तान को दिया है, जिसमें भारत का साफ कहना है कि संबंध और व्यापार तब तक अच्छे नहीं होंगे जब तक कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों को भारत के कश्मीर में भेजना बंद नहीं किया जाता। और पाकिस्तानी मीडिया हाफिज भाई के साथ हम वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। बहुत ही बड़ी खबर है और जब से ये खबर आई है पूरे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे इसी का जिक्र किया जा रहा है। 2016 के बाद 2024 में अब तक पहली दफा ऐसे होने जा रहा है कि इंडिया से कोई बड़ा लीडर, कोई बड़ा पॉलिटिशियन पाकिस्तान के विजिट पे अगर वो है इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर, जो कि इस्लामाबाद में एससीओ की मीटिंग अटेंड करेंगे और ये खबर कंफर्म हो चुकी है। अभी इट्स अ पॉजिटिव न्यूज फॉर पाकिस्तान टू। ठीक है, हमने आज तक इंडिया से कितनी जंगें लड़ी और हमने पाया क्या? नथिंग एल्स, सवाए अपने नुकसान के कुछ भी नहीं किया। तो आज अगर 9 साल बाद या 10 साल बाद वो आ रहे हैं तो बीन अ नेशन हमें उनका वेलकम करना चाहिए और उन्हें खैर मकदम करना चाहिए। ठीक है, और इसे एक पॉजिटिव जेस्चर देना चाहिए, ना कि इसे कोई इंटरनेशनल बात पर किसी वी हेट इंडिया, वी डोंट हेट इंडिया। जम्मू कश्मीर से भी अबतर हालत पाकिस्तान में अब चल रही है, क्योंकि इधर भी किसी को बोलने चलने की आज़ादी नहीं है, कोई बात करने की आज़ादी नहीं है। तो देखें, जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स हैं, अल जज़ीरा देखें, बाकी देखें, जितने भी हैं, वो पहले ही इनको कह चुके हैं कि जी आप अपनी आज़ादी हक आज़ादी दें, उनको बोलने चलने की आज़ादी दें और उनके अवाम के हकूक़ का एहतराम करें। लेकिन उनके बावजूद ये कोई उस पर अमल नहीं कर रहे। इनको अपना ही मफाद चाहिए कि जी हमारी गवर्नमेंट बची रहनी चाहिए। इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके पास कोई नहीं होती। एक ये है और दूसरी यूएनओ में है। यूएनओ में हमारे आई थिंक लास्ट वीक में हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे शहबाज शरीफ साहब, जो उन्होंने बात की थी कश्मीर के हवाले से। आई थिंक हम उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरा ये कि जो तंजीम हो रही है इसमें हम अपने मुद्दे को टारगेट करना चाहिए ताकि उनके भी मसाइल हल हों।
जो कश्मीर में लोग रह रहे हैं वो भी एक पाकिस्तान के लपास कश्मीर के अलावा भी बहुत सारे मसले हैं जिनको मतलब आप कह लें कि प्रेफर करना चाहिए, जिन्हें पहले मसले पे हल करना चाहिए। आवर फर्स्ट एजेंडा विल बी पीस, peace on borders, peace on zero line, peace on Kashmir issues, each and everything. We don't want war more. ठीक है, हम war afford नहीं कर सकते. We are not at the state to afford the war. Simple. हमारे मुल्क में खाने के लाले पड़े, हमने लड़ के जंगे करके क्या करना है, हमें अपनी आवाम के पेट भरने की पड़ी हुई है। हमारे पड़ोसियों के साथ अच्छे तल्लुकात होने चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि ट्रेड भी होनी चाहिए, लेकिन वो पॉजिटिव वे में होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल उनको अगर फ़ायदा हो रहा है तो पाकिस्तान को भी इस चीज़ का फ़ायदा होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जस्ट बयानबाजी की हद तक नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके अगर आज हमने ये गलती कर दी डॉक्टर, जैसे वाजपेयी के साथ हमने ये किया था, वाजपेयी साहब जब पाकिस्तान आए तो हमने गद्दारी के नारे लगाए, हमने जंग के नारे लगाए, हमने बुराई के नारे लगाए, सड़कें ब्लॉक कर दी कि हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आ क्यों रहे हैं। ये ना हो कि एयरपोर्ट पे नारे शुरू हो जाए जी हिंदुस्तान का जो यार है गद्दार है, मोदी का जो यार है गद्दार है, हिंदुस्तान से हमने दुश्मनी करनी है। तो इस दफा फिर क्या नारे होने चाहिए? देखे इस बार नारे होने चाहिए, मैं खुद खड़ा हूँगा भाईजान, मैं खुद नारा लगाऊंगा कि दुश्मनी बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें हिंदुस्तान के साथ दोस्ती चाहिए। अगर दोस्ती करेंगे तो हमारी इकॉनमी बेहतर होगी, हमारा मुल्क बेहतर होगा। डॉक्टर जयशंकर कोई छोटा नाम नहीं है, वो वाजपेयी नहीं है, आप जेन बना लीजिएगा अपना। वो बड़े ज़हीन और बड़े काबिल इंसान है। उन्होंने जो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करनी है ना पाकिस्तान में खड़े होके, तो आपको समझ आ जाएगी। तो शुरू में उन्हें वो प्रोटोकॉल दे दें कि उनकी हमदर्दियां पाकिस्तान के साथ मिल जाएं। ईरान के जो अपना सुप्रीम लीडर है अली खुमैनी, वो गन लेके AK-47 लेके लहरा रहे हैं और बड़े जलसों में लाखों की तादाद में सामने लोग हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ ही दिनों में हम इसराइल को खत्म कर देंगे, बदला लेंगे और बहुत बड़ा बदला लेंगे। देखें संजय दत्त एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े एक्टर हुए हैं, हीरो हुए हैं। उनके ऊपर भी AK-47 के केस हुए थे और उनकी जान छुड़ानी मुश्किल हो चुकी हुई थी। आप मुझे बताएं कि ईरान ने कितने बम मारे, कितने मिसाइल मारे? तकरीबन 180, कोई 200, 180 में से कितने मिसाइल पहुंचे हैं उनकी जमीन तक, कितने लोग मरे हैं, कितने घर तबाह हुए हैं, मुझे आप बता दें। जैसे दिवाली में शबरात में पटाखे नहीं फटते, इस तरह उन्होंने हवाओं में उन्हें फाड़ दिया सारा कुछ। ऐसा ही हुआ है भाई साहब, ऐसा ही हुआ है। और देखो कि भाई डॉक्टर जयशंकर जी, हम पाकिस्तानियों पर दोबारा से एहसान करने जा रहे हैं, तो पाकिस्तानियों उनको दोबारा गद्दारी ना दिखाना, दोबारा उनके पीछे छोरा ना घोंपना जो तुम लोग घूमते आए हो। जब भी वहाँ का यहाँ पे लीडर आया है और वहाँ पर गया है, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि जो जिधर हाथ हमारी मिले हैं वहाँ पर। तो भाई साहब ये काम मत करना, जरा मेहरबानी करना। उसने बड़ा जिगरा तो रख दिया है कि भाई मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, लेकिन गंदे काम मत करना। हाथ जोड़ के तुम्हारे आगे कहते हैं बदनाम तो दुनिया में हम ऐसे भी कुत्ते की तरह हुए हैं, लेकिन इधर ना करना। इंडिया का एहसान है यार बहुत बड़ा कि हम बेकारियों के बाद फिर आ रहे हैं। फिर कितना बड़ा एहसान सोच सकते हो, कितना बड़ा एहसान है हमारा। ये वाजपेयी साहब आए थे, एयरपोर्ट से उतरे थे तो नारे लगाने शुरू कर, इंडिया का जो यार है वो गद्दार है, वो गद्दार है। वही तो भाई साहब नारे लगाते थे ना। और फिर अटैक जो किए इन्होंने, वो उसका कौन सवाल जवाब देगा? बार ये करते हैं ना भाई। हाथ किसके मिले? हम पाकिस्तानियों के मिले थे उनके अटैक्स में। ताजमहल का हो गया, पठानकोट हो गया, उड़ी हो गया, सारों में हमारे हाथ मिले हैं। बिल्कुल, बंदे भी मिले। और भाई साहब उसका क्या कहते हैं, अब जयशंकर जी आ रहे हैं, एहसान है हम पे कि वो आ रहा है यार बंदा। बिल्कुल। लेकिन उसे साफ साफ बोला, कहता है कि बेटा जब तक आतंकवाद के खिलाफ बात नहीं करोगे तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। आ तो रहे हैं, लेकिन वो एक हमें मौका दे रहे हैं। बिल्कुल कि भाई हम लोग आ रहे हैं, बैठ के बात कर लो। तुमने बात ना की तो भाई साहब फिर भाई तुम भूल जाना कि भाई हम कौन है। तो पाकिस्तान के पास इस वक्त सुनहरी मौका है कि इससे फायदा उठा सकता है। उनसे क्या बातचीत करता है ये इन पे डिपेंड करता है। जयशंकर जी उतरे, ओ भाई उनके कदमों में लेट जाओ, लेट जाओ भाई। बोलो यार तुम ही हमारे बाप हो, तुम्हारे ही वजह से हम पाकिस्तान है, नहीं तो नहीं है। ये बात तुम करो, खुदा की कसम अगले दिन से तुम देखो मोदी खुद इधर आया हुआ होगा। बिल्कुल, ये नादर मौका, अच्छा मौका है कि फायदा उठाओ इससे। ये गद्दारी ना करना, पीठ पे जो फेरा छोरा ना घूम देना उनके। वही ना, वो तो मौका दे रहे हैं। छोरा घूमा ना फिर आखिरली बाहर होगी। वही ना, ये भी एहसान है मोदी का कि जयशंकर साहब को वो भेज रहे हैं। नहीं तो भाई साहब वो कहते हैं हम लोग उधर से ऑनलाइन अटेंड कर लेंगे, हम बिजी, हम नहीं आते। लेकिन उन्होंने हम पे एहसान किया, ये बहुत बड़ा एहसान है। थैंक यू इंडिया, जो आपने हम पाकिस्तानी भिखारियों पे, हम नंगे लोगों पर आपने एहसान किया इधर आने का। नहीं तो इधर कौन आता है? वो यार पीछे समिट हुई थी चाइना में, मोदी जी नहीं गए थे, वो उधर ही अटेंड इंडिया में बैठ के उन्होंने लाइव अटेंड की। वो नहीं गए थे, नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने आज हमें मौका दिया है। तो भाई साहब हमें चाहिए कि भाई अच्छे कर लेना, मेहरबानी करना पाकिस्तानी हाथ जोड़ के, क्योंकि काम तुम्हारे को सीधे नहीं है।
तो यार आपके क्या थॉट है, वीडियो हम करते तो